दोस्तों, एक ही इंसान का कितना चेहरा हो सकता है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। वैसे ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि हर इंसान के अंदर दो आत्माएं होती हैं, दो डबल फेस होते हैं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक इंसान का अगर आप गलत करने जाओगे तो आपको एक रोकेगा और एक बोलेगा करो, गलत करो। तो जिसका संस्कार जितना हावी होगा उसके अनुसार उसका आचरण भी होगा। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको ये जो भाभी लगती हैं, आपकी जितने भी लोग हैं, जो लोग भाभी भाभी करते हैं, उनको तो इनकी खूबसूरती दिख रही है और इनका एकदम बहुत अच्छा वाला नेचर दिख रहा है। तो इनका नेचर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसका जो नेचर है वो सचिन को तो पति बताती है, फिर सचिन को इधर आओ उधर जाओ कपड़ा धो। कोई भी स्त्री किसी भी धर्म में बता दें, अब किसी भी धर्म में कोई भी महिला अपने पति से ऐसे ट्रीट करती है, ऐसे बात करती है। एक चीज़ और, ये तो बहुत छोटी बात है, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर ये मैडम रहा करती थी वहाँ पर दुकान से उधारी लेकर के भागी, वहाँ करीब 40,000 रुपये। वहाँ पर रिपोर्टर भैया गए थे, वहाँ पर पाकिस्तान के ही रिपोर्टर, वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि छोटी छोटी बातों पर तुनक जाया करती थी और हैदर को लपड़ थप्पड़ दे देती थी। और आप लोगों को क्या जानकारी है, ये अपने मुंह से क्या बोलती है। एक बार तो इसने बोला था कि ये प्यार की निशानी, जो बॉडी में कट्स लगे, हाथों में जो कट्स हैं, पहले वाले में वीडियो में, और अब वाले वीडियो में कहती है कि हाँ ये हैदर ने मुझे मारा है, हैदर ने मुझे मारा, उसी की निशानियां हैं, उसी ने मुझे जलाया, उसी ने मुझे मारा। इसकी सच्चाई आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। इतना मतलब मीडिया में इतना ज़्यादा ये झूठ परोस चुकी है। आप लोग पुराना वीडियो भी देखिए और नया वीडियो भी देखिए, तब जितने भी भाभी के जो देवर हैं, शायद करके इनकी आंखें खुल जाए, या ये अपनी आंखें बंद करके हैं और ये इस ख्वाब में है, जी रहे हैं, अच्छी ख्वाब देख रहे हैं इनके साथ, और ये सोच रहे हैं कि मुझे ख्वाब से मत जगाओ, मैं इसका बुरा वाला चेहरा देखना नहीं चाहता। इसका जो गलत वाला जो चेहरा है वो हम नहीं देखना चाहते हैं, जो रंगाई पुताई वाला चेहरा है वही हम देखना चाहते हैं। इसके अलावा हमें कुछ मत दिखाइए। और हम हैं कि आप लोगों के लिए गला दर्द करने लगता है, लेकिन आप लोगों के सामने इसकी सच्चाई लाते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, इसी तरह से एक यूट्यूबर, ये जहाँ रहती है उसी मोहल्ले का बात बता रहा हूँ, उस मोहल्ले पर के लोगों ने बताया, आपको तो पता है कि ये अंतिम समय में अपने बाप से मिलने तक नहीं गई। इसके बाप ने बुलाया कि आ जाओ, मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ, आ जाओ, तो बोल देती थी बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन ये पता नहीं कौन सा खुन्नस था कि इसने अपने ही बाप को कब जा कर के उसका जो है गला दबा करके दुनिया से रुखसत कर दिया। वो तो बहुत लाचार बीमार थे दोस्तों, बहुत बीमार थे। उसको अपने पिता को घर से ही निकाल दिया था, उसके बाद किसी तरह से वो जीवन जी रहा था। तो इसको कोई बदनाम ना करे, इस महिला ने अपने बाप का गला दबा करके उसको अपने रास्ते से ही हटा दिया। क्यों? क्योंकि जब उसका पिता ठीक था तो उसको इधर उधर मटकने भटकने के लिए मना करता था, टोका टाकी करता था, क्योंकि मुस्लिम धर्म में थोड़ा लड़कियों को अदब से रहने सिखाया जाता है। लेकिन इसके तो मटके झटके बहुत ज़्यादा थे। इसने अपने बाप को ही घर से निकाल लिया, लास्ट में तो दुनिया से ही निकाल लिया उसको। उसके बाद ये अपने बाप का घर बेच करके फिर शुरू हो गई
अपनी अयाशियों में। जब ये आई थी नेपाल, उस समय घर बेच करके ही आई थी। और एक चीज़ ये जब बोलती है कि मेरा हैदर से तलाक 4-5 साल पहले, ये तो आप लोगों को सब पता है, कुछ भाभीयों वालों को मैं बताना चाहता हूँ। जब तलाक हुआ था तो ये यहाँ आने से कुछ ही दिन पहले ये कैसे जाती है, घर का रिनोवेशन के नाम पर 3 लाख रुपए दुबई जा कर के लेकर के आती है कि घर का रिनोवेशन करवाना है। ठीक है, तो देवरों, आप लोग तो नींद में पड़े रहते हो, इन सब चीज़ों पे गौर तो किया करो। ठीक है, उसके बाद ये अनपढ़ महिला की मैं बात बता रहा हूँ जो 5वीं फेल है। ये जो महिला है दुबई जाती है, दुबई से आपका नेपाल आती है, नेपाल से भारत आती है। आपके घर में भी महिलाएं होंगी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी होंगी। ये कितनी दूर तक जा सकती हैं बताइए ज़रा, कितनी दूर तक खुद से ट्रैवल कर सकती हैं अकेले, कितनी दूर तक जा सकती हैं दोस्तों, आप लोग बताइए। आप लोगों के सामने ये भी जाहिर करती है कि ये बच्चों की बहुत अच्छी से केयर करती है। तो आप लोग बताइए, ये दिन भर लाइव रहती है, वीडियोस वगैरह बनाते रहती है, बच्चों का कब केयर करती है? किसने देखा है केयर करते हुए? आपने एक वीडियो देखा होगा उस तरह का कि बाल बना दे रही है, नहाई धोई, उस तरह से एक ही वीडियो आपको मिला होगा, वो भी हमारे आवाज़ उठाने के बाद ये वीडियो आया था। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नेत्रपाल ने भी कुछ बोला था तो उसको भी घर से निकाल दिया गया था, इसीलिए उसकी सौतेली माँ भी कुछ नहीं बोलती है। और ये दोनों जो हैं नशे करते हैं, तो इनकी माँ ने भी कुछ बोला होगा तो इनको 2 लाख रुपए इनके अकाउंट में डाले गए, जो इनकी माता जी हैं। ठीक है, और आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ये सनातनी हो गई है, बच्चों को भी सनातन मतलब हम लोग लाएंगे सनातन में, कुछ लोग बोलते हैं। तो एक बात बताइए, आपको सचिन के घर में कौन कौन लगता है कि ये लोग हिंदू है? आप पतंजलि को देख लीजिए, क्या वो लगती है किसी एंगल से कि वो हिंदू है? लगता है पूरी तरह से ये कन्वर्ट हो चुकी है। उसी तरह हाव भाव, उसी तरह चकराना, उसी तरह से मटकना भटकना, उसी तरह से इसका व्यवहार से लगता है कि एक हिंदू सनातनी महिला है। इसका व्यवहार तो आप लोग देखते ही होंगे, नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा। और तो और एक बहुत बड़े जासूस ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, तो इन्होंने पाया, कोई भी पॉइंट को पकड़ेगा तो ये एक जासूस नज़र आएगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जैसे बता रही है कि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी ये 4 देशों का सफ़र कर लेती है। और तो और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी पॉइंट हैं, उन सब चीज़ों को पकड़ करके उन पर बात करती है। जैसे गौ हत्या बचाओ, हाँ, उसके बाद भारत माता की जय, कृष्ण भगवान, राम भगवान, इन सब का नाम योगी मोदी। और हाँ, योगी मोदी पर आते हैं, योगी मोदी के बारे में भी मैं थोड़ा सा, मुझे भी कमेंट में आया था, मैं उसके बारे में भी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ दोस्तों। तो इसमें योगी मोदी का नाम ये क्यों लेती है? क्योंकि योगी मोदी इसके साथ मिले हुए हैं। एक बहन ने मुझे ये भी कमेंट किया, बहन या भाई थे, उनका कमेंट से नहीं पता लग रहा था, उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि हाथरस वाले मैटर में ये मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इसका आधार, जो बाबा का जो सपोर्टर था ना, उसने इसका आधार बनवाया था।
लेकिन हमारी एजेंसियां तो ऐसे कान में तेल डाल करके पड़ी रहती हैं कि जैसे लगता है कि अजगर का सांप हो, खा लिया हो, अब पचने में लगेगा 6 महीना। है ना दोस्तों? एजेंसियों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक जासूस ने इतना अच्छा इसका मतलब इसके बारे में बताया कि सारे पॉइंट्स को जो सब हम लोग जानते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को देख करके, मेरा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, इन सब पॉइंट्स को देख करके वो जासूस ने कहा कि ये पक्का ट्रेंड, पूरी तरह से इसको ट्रेंड करके यहाँ पर भेजा गया है और यहाँ के लोग भी मिले हुए हैं और उधर से भी मिले हुए हैं और इस तरह से और भी लोग हैं और भी गैंग हैं जिनको तैयार किया जाता है हमारे देश में, हमारी देश का सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, हमारे देश में उथल पुथल मचाने के लिए। आप लोग तो बहुत शांति से रह लिए देवरों, तो अब लगता है कि कहीं धमाका हो, कहीं कुछ हो, अशांति हो, यही चाहते हो ना, इसीलिए इसको यहाँ पर बैठाना चाहते हो और इसीलिए हम लोग इसको यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को तो मंजूर नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बाय। आप लोग मेरी बातों पर विचार कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक मैं पॉइंट्स को पकड़ पाया हूँ। तो आप लोगों को जो भी लगता है दोस्तों मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत अंधेरा होते जा रहा है तो मैं अभी रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।